इस वक्त मैं दिल्ली के आर के पुरम में हूँ, सेक्टर 1 में, जहाँ आज बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और साथ ही मैं बताऊं, लोगों को जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर जो आर के पुरम में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। तो सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से? मेरा नाम हरीश कुमार है जी। और मैं इधर आर के पुरम मोहम्मदपुर एक गवर्नमेंट कॉलोनी है, मैं उसमें रहता हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्शन अफसर के पद पे कार्यरत हूँ। ओके। सर, जैसा आज यहाँ पर सेक्टर 1 में जो आर के पुरम में जो कार्यक्रम किया गया आज अम्बेडकर पार्क के अंदर, जो बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई गई, तो उसमें जो नाटक को दर्शाया गया, क्या आपको लगता है कि वो नाटक को देख करके लोग जागरूक होंगे? जी, जागरूक होंगे इसको देख के। और यहाँ मैं परिचय में एक और बताऊं कि मैं जो दिल्ली बामसेफ है, बामसेफ एक संगठन है, आप लीडिंग। बामसेफ से? जी, एक लीडिंग संगठन है देश में और उसके बाद ही कोई दूसरे संगठन आते हैं। सर, आप फंसने वाले हैं बामसेफ के नहीं नाम नहीं, से? कोई नहीं है। और बामसेफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ही फेडरेशन है, इसमें सर, फंसने वाली है कोई बात गवर्नमेंट का, मैं मानती हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उन्हीं का है। नहीं। लेकिन आपने ये देखा कि बामसेफ के कितने टुकड़े हो गए। मान्यवर काशीराम जी ने जब जी, बामसेफ छोड़ी थी, उसके बाद से आज भारत के अंदर टोटल 8 बामसेफ हो गई हैं। लेकिन मान्यवर जो ऐसा काशीराम जी है। ने, सुनिए सुनिए, मान्यवर जी ने जो चलाई थी, मतलब कि हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, बाबा जी बाबा साहब की तरह जी उनने जो मुहिम चलाई थी, जी बामसेफ ने तो सिर्फ चंदे पे आकर पैसों को इकट्ठा जी करने पर जी ही रोक दी। जी। ऐसा है जो सवाल आप कर रही हैं। पहले इसमें परिचय में मैं बताऊं कि मैं बामसेफ से हूं और बामसेफ दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूं, महासचिव के पद पर हूं। और जिस बामसेफ से हूं उसके बामन मेसरा। आपने सही कहा कि टुकड़े हो गए हैं। और जब हमने सर, काम नाम तो करना बताइए बामसेफ का पहले। अब पहले सुनिए, जब हमने काम करना स्टार्ट किया था तो जो प्रश्न आप कर रही हैं वही सब करते थे कि आप किस बामसेफ से हैं। जी। तो इसके हम आदी हो चुके हैं और इससे तनिक भी घबराते नहीं हैं। जी। हम बामसेफ से जरूर हैं और टुकड़े होना स्वाभाविक है। टुकड़े होना स्वाभाविक था सर, जब क्योंकि टुकड़े हो जाएंगे तो समाज जुड़ेगा कैसे? हाँ, मैं आता हूँ उस पे आता हूँ। टुकड़े होना स्वाभाविक था क्योंकि इसमें हर ह्यूमन नेचर है कि जुड़ने के साथ साथ उसमें जो व्यवहारिकता होती है उसमें भाई भाई की नहीं बनती। तो संगठन है, बड़े बड़े संगठन है। और रही बात जो बामसेफ की, तो जो हमारा बामसेफ है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो ये था कि अपने आप को सुधारा बामसेफ ने। जैसे मेसराम जी हैं, मेसराम जी। सर, हम हर किसी बामसेफ के प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें उनके कार्यकर्ताओं की ही नहीं बनती, वहाँ चंदे को लेकर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं आज भी। और अब भी नया एक संगठन दोबारा बन चुका है। हाँ, चंदा एक बेशक से एक मुद्दा है। और मैं देखो दूसरे की बात नहीं करूंगा, इंटरव्यू को शॉर्ट में कर रहा हूँ आपकी। जो जिस वामसेप से मैं हूँ उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। इसका ढांचा ऐसा है कि हर 2 साल में इसके जो सीईसी के मेंबर हैं ऑल इंडिया में, उसके मेंबर्स का सिलेक्शन होता है जी। जीबी के द्वारा। और फिर एक साल जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक साल में उनका भी चेंज हो जाता है, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, पूरी टीम चेंज हो जाती है। और जिले की और स्टेट की 1 साल की, और जो नेशनल है वो 2 साल के लिए है। तो इसको हम डेमोक्रेटिक बामसेफ बोलते हैं। चलिए सर, मेरा एक सवाल है, बामसेफ को छोड़ते, क्योंकि बामसेफ कभी हाँ सुधरने जी। वाली नहीं है। नहीं नहीं। तो हम बामसेफ को छोड़ते हैं, बात करते हैं, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई गई, तो जो नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया। लेकिन मैं कुछ लोगों से उनसे मिली हूँ या मिलते रहते हैं जैसे समाज में, तो वो बाबा साहब की बात तो करते हैं लेकिन उनके घर में खुद ही मनुवाद बैठा हुआ है। ऐसा है, कैसे जागरूक होंगे? ऐसा होता है। कई कारण हो सकते हैं ऐसे। पर हमें जब हम इसमें आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर से शुरू करते हैं इस चीज़ को। और कठिनाइयाँ बेशक आती है पर धीरे धीरे, मुझे भी कई साल लगे। आपने देखा होगा मेरी वाइफ को स्टेज पे बुलाया था और आज सुबह सुबह से मैं 7 बजे, आज 2 प्रोग्राम थे, सुबह 7 बजे मैं और मेरा बेटा जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट गए थे। वहाँ उसने मेरे साथ तैयारी कराई, 1 डेढ़ घंटा वहाँ मेरे साथ रहा, फिर आके फिर अपनी मदर को लेके गया। तो ये बदलाव आएगा पर धीरे धीरे आता है। रही बात इस प्रोग्राम सर, की। बदलाव कैसे आपको लगता है कि आएगा? आप हर कार्यक्रम में आप अकेले जाते हैं, महिलाओं को लाने नहीं देते, महिलाएं घर रहकर कैसे सीखेंगी? वो दूसरी विचारधारा को ही तो सीखती हैं, जाती हैं उनकी। देखो, हम जैसे मैं अपने परिवार का बताया, तो मेरी सिस्टर भी है, मेरा भांजा है, ये सब इस प्रोग्राम वहाँ पर भी थे और यहाँ पर भी हैं। और हमें टाइम लगा है
मेरे छोटे भाई के भी फैमिली दोनों जगह पे गई, तो धीरे धीरे टाइम लगता है। पर मैं इस प्रोग्राम के बारे में विशेष कहना चाहूँगा कि बामसेफ और मूल निवासी संघ, सभ्यता संघ उसका ऑफशूट विंग है और मूल निवासी संघ भी उसका ऑफशूट विंग है। तो पूरे देश में एक इन्होंने अभी इसमें प्रोग्राम चलाया था कि बाबा साहब के पहले आते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। तो अगर बाबा साहब बाबा की साहब के जयंती, गुरु थे। हाँ, बाबा साहब की आप जयंती मनाते हैं और फुले साहब की नहीं मनाते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं होता है। सर लेकिन एक चीज आपने ये नहीं देखा कि बाबा साहब की कंप्लीट करने की तो बामसेफ ने मूल निवासी संघ, सभ्यता संघ, इनने पूरे देश में एक प्रोग्राम लॉन्च किया अभी 4 दिन का, मूल निवासी मेला कॉन्सेप्ट के नाम से, कि 4 दिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल को जो जयंती है वहाँ से स्टार्ट करके बाबा साहब की जयंती को उसको ख़त्म करना है मूल निवासी मेला के थ्रू, और पूरे नेशन वाइज देश में 250 जिले में करने का प्रोग्राम था। सर तो मैं इसी बात को आपको बीच में रोक रही हूँ, हमारा साउथ आपकी बात को मैं यहीं बीच में रोक रही हूँ। मेरा एक सवाल है आखिरी चलते चलते, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन वही बात करें सिर्फ हमें 363 दिन में सिर्फ 2 ही दिन बाबा साहब याद आते हैं। एक तो बाबा साहब के जन्मदिन वाले दिन, यानी कि कहीं 14 अप्रैल को बाबा साहब याद आते हैं तो हम संसद भवन जाते हैं, 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब के घर जाते हैं, लेकिन उन 2 दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा हम लोग ना भीड़ को देखते हैं और भीड़ को देख के हम लोग अपना विचार बना लेते हैं। पर इस भीड़ में हम लोग क्या तलाशते हैं, हम लोग देखो बामसेफ कैडराइज एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम लोग क्या देखते हैं कि इसी भीड़ में से हमें कैडर बनाना है। तो जैसे हम इस प्रोग्राम में हम रविंदर जी के साथ जुड़े, तो इसमें हमें 4-6 लोग ऐसे मिले जिन्होंने खुद से फ़ोन किया कि बामसेफ से जुड़ना है। जो हमने ज्योतिबा फुले जयंती मनाई, पहले तो वो लोग थोड़ा बीच में कर रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, लंबा चला गया, थोड़ा ये हो गया। पर उसी में से जिन्होंने विरोध किया वो बाद में उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि हम बामसेफ के मेंबर कैसे बने। तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रशिक्षित होना नहीं चाहता, अपने डिसिप्लिन होना नहीं चाहता। हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, और हम जब इसमें जाते हैं, देखो संसद में इतनी भीड़ जुटती है, पर उसमें बामसेफ के भी पंडाल लगता है, स्टॉल लगता है, हम लोगों का भी लगता है। तो हम उसमें से ही हम लोगों को कैडर बनाना है, छांटना है ना। चलिए, कैडराइज लोगों की कमी है नहीं, मतलब उसमें कैडर करना है। चलिए, ये हरीश जी थे, हमने बात की आज को लेकर भी, बामसेफ को लेकर भी, और आने वाले टाइम को लेकर भी, और मनुवाद को लेकर भी। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि कुछ गलतियां हुई हो सवालों में या कुछ बोलने में तो हमें पता लग सके और ऐसी नई नई वीडियो हम ला सकें।